नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का टॉपिक है समाजीकरण, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम प्रत्येक क्लास में टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन लाते हैं और साथ में उसका डिटेल बताते हुए चलते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो में पड़ा हुआ है पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और उसके साथ उसका आंसर भी और डिटेल में बताते हुए चले हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम आज देखेंगे, टॉपिक है समाजीकरण, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, बी है आनुवंशिक संचरण, सी है संस्कृति की रीति रिवाजों को सीखना, और डी है कौशलों का अर्जन। कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या नहीं समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है? तो देखिए, जो मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, तो ये तो समाज से ही सीखा जाता है, ठीक। आनुवंशिकी, जो आनुवंशिक चरण होता है, संचरण होता है, ये बात थोड़ा सा ये तो सीखी नहीं जाती है, ये जैविक प्रक्रिया होती है। संस्कृति की रीति रिवाजों को सीखना, ये भी क्या है, समाज से होता है। कौशल का अर्जन भी समाज से करती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूछा है बी करेक्ट हो जाएगा, पूछा है नहीं, ठीक ना। इसलिए आनुवंशिक चरण जो जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण का मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय, बी है परिवार, सी है राजनीतिक दल, और डी है मीडिया। कह रहा है बच्चों के समाजीकरण का मुख्य कारक, जो मुख्य कारक होता है वह पहले कौन होता है समाजीकरण का? परिवार जो होता है, प्रथम पाठशाला होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार, ठीक। फिर द्वितीय पाठशाला जो होता है वो होता है विद्यालय, तृतीय मीडिया होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का गौड़ वाहक है? गौड़ वाहक का मतलब होता है जहाँ परिवार प्राथमिक है, वही विद्यालय और पड़ोस द्वितीयक या गौड़ भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है कि जो क्या है, परिवार प्राथमिक है और विद्यालय जो पास पड़ोस होता है वह क्या निभाता है? द्वितीय भूमिका, जिसको गौड़ कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 परिवार और पास पड़ोस। देखिए, परिवार तो प्राथमिक है, ठीक ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, गौड़ की बात है, तो द्वितीयक जो होगा वही होगा। विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक। परिवार आ गया तो ये तो पहले गलत हो गया, क्योंकि परिवार प्राथमिक है। धार्मिक संस्थाएं और परिवार फिर आ गया, तो बचा क्या? विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और पास पड़ोस क्या होता है? द्वितीयक होते हैं, जिसको गौड़ बोलते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। बच्चों के समाजीकरण में खेल का क्या महत्व है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है यह शारीरिक विकास में मदद करता है। बात बिल्कुल सही है। बच्चा सामाजिक प्रत्याशाओं को सीखता है, ये भी बात ठीक है। यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये भी सही है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे तीव्र और जटिल होती है? ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, और डी है प्रौढ़ावस्था। कह रहा है किस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे तीव्र और जटिल होती है? तो किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था में जो होता है सबसे कठिन होता है और जटिल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो किशोरावस्था में बच्चा अपने समूह के प्रति अधिक सक्रिय होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन तो एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार ठीक है। केवल पाठ्यक्रम पर पूरा करना, ये तो एकदम गलत है, ये दोनों गलत। तो ये बच्चों के
साथ जो मित्रवत व्यवहार, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने दिया? लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है? हम खुद को वैसा ही देखते हैं जैसा दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, उसी को बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। मतलब ग्लास, लुकिंग ग्लास सेल्फ, हम खुद को वैसा ही समझते हैं या देखते हैं जैसे दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। सामाजिकरण का अर्थ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है समाज के कठोर नियमों का पालन करना। ये बात तो एकदम गलत है। ये जरूरी नहीं है कठोर नियमों का ही पालन करेंगे तभी सामाजिकरण कहलाएगा। बी है सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और तीसरा है समाज में आधुनिकता लाना। ये जरूरी नहीं है। बड़ों का सम्मान करना, ठीक बात है, लेकिन बेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना। समाज में आधुनिकता लाना, ये बात तो सही है, ठीक है। बड़ों का सम्मान करना भी समाज में होता है, लेकिन यहाँ पर मानदंडों के साथ चलना, इस सब कुल आ जाएगा। सभी कुछ समायोजन जब करेंगे तो उसमें सम्मान भी करना आ जाएगा, आधुनिकता लाना भी आ जाएगा, आदर सत्कार भी करना आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा जब समायोजन होगा अनुकूल और मानदंडों के अनुसार, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? ऑप्शन नंबर ए परिवार, स्वास्थ्य क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, इको क्लब। कर निष्क्रिय पजेसिव संस्था, मतलब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है ना, एक्टिव नहीं पैसिव है। पैसिव का मतलब होता है कि घुमा करके। तो देखिए ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है ना, ये अंतःक्रिया जो होती है वो सक्रिय रूप से नहीं होता है। इसमें पुस्तकालय में सामाजिक अंतःक्रिया सक्रिय रूप से नहीं होता है। पुस्तकालय में बस जाता है बच्चा, पढ़ता है और फिर चला जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या होगा? समाजीकरण के लिए सामाजिक परिवार तो है ही है, और स्वास्थ्य क्लब होगा, इको क्लब होगा, लेकिन ये जो पुस्तकालय में अकेले जाता है बच्चा, पढ़ता है अपने अंतर्क्रिया ही के माध्यम से पढ़ता है, जो समाज की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। पियाजे के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर है अनुकरण पर, बी है संज्ञानात्मक विकास पर, सी है दंड और पुरस्कार पर, और डी है भाषा विकास पर। तो देखिए जो पियाजे के अनुसार जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वह संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होती है, ठीक ना। संज्ञानात्मक विकास मतलब सब चारों तरफ से जो विकास होता है, जिसमें अनुकरण होता है, भाषा का विकास होता है, ठीक ना, सब कुछ आता है। आइए प्रश्न नंबर 10 के बाद 21 कैसे आ गया? 11 देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 21 नहीं, ये 11 है। टाइपिंग गलत हो गई, सही कर दे रहा हूँ अभी। 11, ये क्या? ठीक है, हो गया 11। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्राप्त होती है, या कह रहा है कब से प्रारंभ होती है। जो बालक की जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है कब से प्रारंभ होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर है गर्भधारण से, बी है जन्म से, सी है किशोरावस्था से, और डी है पाठशाला जाने से। तो देखिए जो बालक की जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो जो होती है, बताइए कब से होती है? तो जो ये होती है जन्म से ही होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म से। आइए प्रश्न नंबर क्या हो गया भाई, अगला देखते हैं। चलिए फिर देख लीजिए 11 नंबर, लाइनिंग गलत कर दिया है ना, नंबरिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। नंबर से क्या मतलब क्वेश्चन आना चाहिए। देखते हैं लिंग एक संरचना है, जैविक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक।
तो लिंग क्या होता है? यह जैविक संरचना होती है, नहीं यह सामाजिक संरचना मानी गई है, सोशल संरचना। सॉरी क्या बोला यार? ठीक है, जो सेक्स जो होता है वह जैविक होता है, लेकिन जेंडर जो होता है, जेंडर मतलब लिंग, वह किसके द्वारा होता है? समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लड़का रोता नहीं है, जैसे लड़का रोता नहीं है, लड़की रोती है, होता है ना। तो यहाँ पर जेंडर, यहाँ का मतलब कहने का मतलब यही है। लिंग तो ऐसे होता है जैविक, सेक्स जो होता है वो जैविक होता है, ठीक ना, कि लड़का है कि लड़की। लेकिन वहाँ पर एक जो जेंडर का निर्धारण किया जाता है वहाँ पर समाज के माध्यम से किया जाता है। जैसे मान लो लड़का रोता है, लड़का नहीं रोता है, लड़की ज़्यादा रोती है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर समाज की बात हो गई, तो यह सामाजिक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक सक्रिय माध्यम है? तो ऑप्शन नंबर ए है परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। तो देखिए सक्रिय माध्यम की बात कर रहा है समाज का, परिवार भी होता है, विद्यालय भी, धार्मिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। बच्चों को समाजीकरण में मीडिया की भूमिका के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर मीडिया समाजीकरण का बहुत बड़ा माध्यम बनता है जा रहा है। बी है यह मूल्यों, दृष्टिकोणों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बात तो बिल्कुल सही है, ये जो समाजीकरण का एक बड़ा माध्यम बन रहा है, ठीक ना, और ये मूल्यों, दृष्टिकोणों और विश्वासों को भी प्रभावित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं 14। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करें जो सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एमिल दुर्खीम, बी है कार्ल मार्क्स, सी है मैक्स वेबर और डी है अगस्त काम्टे। तो देखिए दुर्खीम के अनुसार बताया गया है कि समाज में साझा विश्वास और मूल्य ही व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एमिल दुर्खीम। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। किशोरावस्था में समाजीकरण का सबसे प्रभावी या प्रभावशाली कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है माता पिता, शिक्षक, हम, साथी उम्र, पड़ोसन। किशोरावस्था में तो जो सबसे प्रभावशाली होता है ना वह हम और उसकी उम्र के जो साथी होते हैं, यही पीयर ग्रुप, ठीक ना। इसमें क्या होता है? माता पिता की भी बात नहीं सुनते हैं लड़के। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पुनः समाजीकरण का अर्थ क्या है? बचपन की बातों को दोहराना। ऐसी बात नहीं है कि बचपन की बात दोहरा देंगे तो पुनः समाजीकरण में आ जाएगा। बी है पुराने व्यवहार को छोड़कर नए सामाजिक मूल्यों का अपनाना। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, पुराने व्यवहार को छोड़कर के नए सामाजिक व्यवहारों के मूल्यों में आना, यही होता है पुनः समाजीकरण। जैसे सेना की भर्ती होने पर या किसी नए देश में बसने पर व्यक्ति पुराने तौर तरीके को छोड़कर के नए नियम को सीखने लगता है, ठीक ना। यही होता है पुनः समाजीकरण। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन नंबर 1 है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। बी है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। प्रमुख स्थान शिक्षकों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। कह रहा है विद्यालय बच्चों का समाजीकरण का एक ऐसा संस्था है जो प्रमुख स्थान जो होता है, विद्यालय जो होता है वह स्कूल के बच्चों का ही होता है। बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। शिक्षक को बच्चों के समाजीकरण के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या अपनाना चाहिए? कह रहा है शिक्षक को बच्चों के समाजीकरण के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है बच्चों को दंड देना। बी है सामूहिक गतिविधियों और चर्चाओं को बढ़ावा देना। सी है गृह कार्य अधिक देना और डी है भाषा देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामूहिक गतिविधियों और चर्चाओं को बढ़ावा देना ही समाजीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। नर्सरी स्तर पर बच्चे के समाजीकरण के लिए सबसे अच्छा विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मेरा देश, बी है मेरा परिवार, सी है मेरा स्कूल, डी है मेरा पड़ोस। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा परिवार जो है समाजीकरण का सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही गहराई से सीखता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का मुख्य तत्व है? संचार, संस्कृति, आत्मचेतना, उपरोक्त सभी, मतलब सभी है मुख्य तत्व में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21 है सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 बहुत सारे दोस्त बनाना, बी है सामाजिक मापदंडों के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता विकसित करना। ये बात बिल्कुल सही है बी वाला, क्योंकि सामाजिक मानदंडों के अनुसार ही चलना होता है, वही सामाजिकरण का परिपक्वता कहलाता है, ठीक ना, मैच्योरिटी कहलाता है, सोशल मैच्योरिटी। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधा डालने वाला कारक कौन सा है? तो प्रेम और स्नेह, धर्मनिरपेक्षता, पूर्वाग्रह और भेदभाव, लोकतांत्रिक वातावरण। तो देखिए समाजीकरण में जो बाधा डालता है ना, वह पूर्वाग्रह और भेदभाव जो होता है यही बाधा डाल देता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। आई एंड मी, मैं और मुझे का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये देखिए जो दिया गया है ना, जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई एंड मी, मैं और मुझे जो सिद्धांत है वह जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी है, आईएमपी का मतलब समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज का सदस्य बनाना है। निष्क्रिय तो सदस्य बनाने की बात है नहीं, विद्रोही ऐसा नहीं, क्रियाशील और उपयोगी, क्रियाशील और उपयोगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वार्थी नहीं बनाना है। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष समाजीकरण की कैसी प्रक्रियाएं है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक सामाजिक प्रक्रिया, सहयोग करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, संघर्ष करना, ये सब क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। समाज में संघर्ष भी किया जाता है, प्रतियोगिता में भाग भी लिया जाता है, सहयोग भी करते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। क्या वंशानुक्रम सामाजिक करण को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं, सही बात है, बिल्कुल नहीं। बी हाँ, यहाँ कराए बी है, हाँ यह बच्चों या बच्चे के शारीरिक और मानसिक आधार को तय करता है। बात ठीक है, जो वंशानुक्रम होता है बच्चे का शारीरिक और मानसिक जो होता है आधार, उसके अनुसार तय करता है। मान लीजिए बच्चे का मानसिक व्यवहार बेहतर है, मानसिक प्रक्रिया उसकी जो मानसिकता है वो अच्छी है, मानसिक जो क्रिया होती है वो सही है, तो बच्चा आगे बढ़ेगा समाज में। अगर पागल रहेगा तो थोड़ी ना बढ़ पाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। आत्म प्रत्यय के विकास में सबसे सहायक क्या है? ऑप्शन नंबर समाज के साथ अंतःक्रिया, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। एकांत रहना, केवल टीवी, अधिक भोजन करना, ऐसे नहीं मतलब है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। आधुनिकीकरण समाजीकरण को कैसे प्रभावित करता है? पुरानी परंपराओं को खत्म करके, जरूरी नहीं है। नए मूल्यों, वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देकर, ठीक है। केवल शब्द आ गया तो इसको काट दो, समाजीकरण रुक जाता है, इसे नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, और प्रश्न नंबर जो 30 है बीच में जो आया था ना 2 क्वेश्चन 11 नंबर का, तो वही नंबरिंग करने में गलत हुआ था, 30 क्वेश्चन थे। आइए लास्ट और देख लेते हैं अंतिम। किस विद्वान ने कहा कि मनुष्य का समाजीकरण सामाजिक प्राणी है? कराए कौन विद्वान बात कहे है बात को कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है? तो ये बताने वाले अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी
सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसमें कराया गया है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए।